क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? अगर सुनी है तो जरा ठहर कर सोचिए, क्या वह वास्तव में आपकी अपनी आवाज है या वह केवल हम जो कुछ भी सुनते, पढ़ते और अनुभव करते हैं वह हमारे अवचेतन मन में एक छवि बना देता है। जब हम अकेले होते हैं, जब चारों ओर शांति होती है, तब हमारे भीतर से कोई आवाज उठती है, लेकिन वह आवाज क्या वास्तव में हमारी आत्मा की है या फिर यह उन अनुभवों और धारणाओं का मिश्रण है जो हमने जीवन भर एकत्र किए हैं। बड़ी कमाल की बात है कि हमारा अपना वजूद कोई नहीं है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यह हमारी यूनिवर्स ही ऐसे कर रही है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि जो आज आप जो सोच रहे हैं या जो निर्णय ले रहे हैं वो पहले से दी गई जानकारी पर आधारित है। कृपया एक बार ध्यान से सोचें, क्या जो भी आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं वही रिपीटेड एक्शंस नहीं है और एक ही चक्र चल रहा है जन्म से मृत्यु तक का। चाहे उसमें संस्कृति, भाषा, समाज अलग अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न एक ही है। खाना पीना, सोना, मस्ती, ये सब कुछ या दुख, इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ है। यही सब हमारी जिंदगी का मूल हिस्सा है। जो भी एक्शंस हम ले रहे हैं उसका रिएक्शन हमारे इमोशंस हैं। देखिए, आप फोन देख रहे हैं, अगर आप कपिल शर्मा जैसा शो देखते हैं या कुछ भी मजेदार चीज देखते हैं तो कैसे आपके इमोशंस आपके शरीर पर हावी हो जाते हैं। और जैसे ही आपको युद्ध का सीन देख लेते हैं या फिर किसी दुखी दृश्य को देखते हैं, कैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि आपको नहीं पता कि फोन देखते हुए अगला क्लिप कौन सा आने वाला है, पर जैसे ही आपने वीडियो बदला आपके इमोशंस हावी हो गए। कृपया एक बार ध्यान से सोचें, बैठे बैठे आपको क्या हो रहा है। आपकी एकदम इमोशंस की उथल पुथल हो रही है आपके अंदर और आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये कौन है जो अंदर सब कुछ कर रहा है? असल में हम और आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम तो इमोशंस के रूप में हैं। हमारे अस्तित्व का असली रूप हमारे भावनाओं में है। जैसे हमारा कर्म तय करता है कि हमें आगे क्या भोगना है, वैसे ही हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, लेकिन हम कभी अपने भीतर इस ब्रह्मांड को नहीं देखते। मैं आपको आपके अंदर का ब्रह्मांड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं वही हमारे अंदर है और असली तत्व वह ऊर्जा है जो हम में काम कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी ऊर्जा आपके अंदर ही दिखाई देगी। हम असल में ऊर्जा के रूप हैं जो बिखरी हुई है। हमारे आसपास की बाहरी दुनिया बार बार हमें यह दिखा रही है कि हम भी अपनी जिंदगी को संतुलित करके एक प्यारी सी दुनिया बना सकते हैं, जहां पेड़ पौधों की खुशबू, हरे भरे वृक्ष, फूलों की महक और सर्दियों में सूरज की रोशनी हो। यही हमारी असली जिंदगी है, जहां मेहनत और कठिनाई वो सूरज की तरह काम करती है। सोचिए, अगर कोई गुस्से में आकर फैसला लेता है तो वह कभी सही नहीं हो सकता। जैसे अगर हम अपने इमोशंस के प्रभाव में आकर फैसले लेते हैं तो वे हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस ग्रहों की तरह होते हैं जो ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। जैसे सूरज एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है, अगर हम उसे गुस्से या अहंकार का रूप देंगे तो हमारी अंदर की दुनिया सही से काम नहीं करेगी। हमारे अंदर हमेशा गर्म विचार रहेंगे और लोग भी हमसे दूर रहेंगे। चांद के गुण भी हमारे अंदर होते हैं, जैसे धैर्य, दयालुता और हौसला। अगर आज रात अंधेरा है तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि कल सुबह रोशनी होगी। ये गुण हमारी जिंदगी को संतुलित करते हैं। असल में इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जो वेदों और पुराणों में गहराई से वर्णित है। इसे समझने के लिए हमें गहरे स्तर पर उतरना पड़ता है। यह तो बस एक ट्रेलर है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। हमारे इमोशंस हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं और जब कोई इमोशन हम पर हावी हो जाता है तो हम उसी दिशा में आकर्षित होने लगते हैं। इसे आधुनिक विज्ञान में डार्क साइड के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां हमें अपने भीतर के इमोशंस को समझकर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि हमारे भीतर की ऊर्जा और इमोशंस का संतुलन हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम अपने इमोशंस को सही दिशा में नियंत्रित करें तो हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ऐसे गहरे और मजेदार ज्ञान की बातें सुननी हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड और हमारे अंदर की बातें कभी सीमित नहीं होती। ये तो पता नहीं कितनी पहलुओं में फैली हुई हैं और कैसे कैसे काम कर रही हैं।